इंडिया को बहुत मारेंगे एशिया कप में। इंडिया से एक नहीं, दोनों मैच जीतेंगे। इंडिया की टीम पाकिस्तान के आगे एक बच्चों वाली टीम है, ऐसा हारिस रऊफ ने बोला। पाकिस्तान के वो जो घटिया तरीन फास्ट बॉलर ना, टेपिया जिसको बोला जाता है, वो घंटे का किंग, उसको उसने बोला है भाईजान। अब आप ये देखिए कि स्टूपिड स्टेटमेंट एक बार फिर दे दिया गया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच से पहले। पहले भी आप देख सकते हो पाकिस्तान इंडिया का जब जब मैच होता है ना, जब जब मैच होता है, एक स्टूपिड स्टेटमेंट पाकिस्तानी प्लेयर्स की तरफ से दे दिया जाता है। चाहे वो फास्ट बॉलर उठ के देता है, या चाहे वो कप्तान देता है, या चाहे वो कोई बैट्समैन उठ के देता है। हारिस रऊफ ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें घटियापन की, आप ऐसा कह सकते हो कि हदें पार हो चुकी हुई हैं। बच्चों वाला स्टेटमेंट है। हारिस रऊफ कहता है इंडिया से हमारे 2 मैच हैं, दोनों मैचों में इंडिया को मारेंगे, दोनों मैचेस इंडिया से जीतेंगे और एक भी मैच इंडिया को नहीं जीतने देंगे, क्योंकि इंडिया की टीम पाकिस्तान के आगे बच्चों वाली टीम है। मतलब वो कह रहा है कि जिस तरह वो घटिया स्टेटमेंट हमारे एक्स क्रिकेटर नहीं थे देते, वो घटिया स्टेटमेंट हमारे अब ये क्रिकेटर देते हैं जो खेलते हैं। आप पास में चले जाते हो। मुझे एक बात बता ना, ये मुझे एक बात बता कि तूने कब इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्म किया है। आप देख लो 2022 में आप लोगों ने स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दिए कि जी इंडिया को मार देंगे, ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, धमकाना कर देंगे। इंडिया ने आपका घंटा पकड़ के बजा दिया, ठीक है। आप 2023 में जाते हो, शाहीन अफरीदी ने स्टेटमेंट दिया। याद है वो 2023 में अहमदाबाद वाले मैच में शाहीन अफरीदी ने बोला भाई इंडिया को, इंडिया का अगेंस्ट 5 विकेटें लूंगा, ये करूंगा, इंडिया को अहमदाबाद में डिस्ट्रॉय कर देंगे, फलाना कर देंगे, डिमकाना कर देंगे, ये वो घटिया तरीन बातें सिर्फ और सिर्फ। क्या हुआ फिर? अगले दिन इंडिया ने आपको आके कुत्ते की तरह मारा। कुत्ते कुत्ते के साथ, मुझे लगता है इंसान अच्छा सलूक कर लेता है, लेकिन आपके साथ उन्होंने कुत्ते जैसा भी सलूक नहीं किया। आपको पहले आपको पहले 191 पे ऑल आउट किया, उसके बाद विराट रोहित ने आगे आपकी इतनी मारी अय्यर ने आगे कि आपके बेटा खून भी इतना गिर रहा था कि अगर कपड़ा भी उसके ऊपर मारा जा रहा था ना, तो फिर भी खून रुक नहीं था रहा। इतना खून आ रहा था आपका। आप बाज नहीं आते। आप जाते हो 2024 में, आप वही वर्ल्ड कप में जाके बकवास बातें करते हो। कभी बाबर आजम कह रहा है कि जी हम इंडिया से स्ट्रांग हैं, कभी बाबर कह रहा है कि जी हमारी फास्ट बॉलिंग इंडिया से स्ट्रांग है, कभी रिजवान घंटा आके कुछ स्टेटमेंट दे देता है, कभी शाहीन लंगड़ा दे देता है, कभी रऊफ टेपिया दे देता है, कभी नसीम ब्यूटी क्रीम को स्टेटमेंट दे देती है। लेकिन वही क्या होता है, हर बार की तरह इंडिया आता है, आपकी लेके चला जाता है, और वो चुप चुपीते आपकी लेके चले जाते हैं। और भाइयों, ये हारिस रऊफ ने जो स्टेटमेंट दी, इसमें तो बचकाना बातें नजर आती हैं। नहीं, तू किस बेस पे ये बात कर सकता है कि इंडिया की टीम स्ट्रांग नहीं है? इंडिया की टीम बच्चों वाली टीम है। ठीक है, तू पूरी जिंदगी एक एक चीज में रहा है कि मैंने विराट कोहली को आउट करना है, मैंने विराट कोहली को आउट करना है, मैंने विराट की विकेट लेनी है, मैंने विराट की विकेट लेनी है। किधर गया विराट कोहली? विराट की विकेट ली है तूने कभी? रोहित शर्मा की विकेट ली है? उन्होंने तुझे हर दफा तेरी ली है, हर दफा तेरी ली है, तो तुम मारा तुझे एमसीजी में। हारिस रऊफ का हाल जो विराट कोहली ने किया था ना, उसके बाद ये हारिस रऊफ ना हर जगह पे जाके कहता था विराट कोहली को आउट करना है, धमकियां लगाता था, इसको करना है, उसको करना है। भाइयों, आप अपनी टीम देख लो, पाकिस्तान की और इंडिया की टीम यंगस्टर्स की टीम है। उसमें सारा आईपीएल का टैलेंट है। मैं एज अ पाकिस्तानी लिख के, मैं इधर बैठ के ये बात बोल सकता हूँ, उस टीम के पास ज्यादा टैलेंट भी है, उस टीम के पास ज्यादा स्किल्स भी हैं। अभिषेक शर्मा अभिषेक शर्मा ने बेटा अगर 30 बालें खड़े होकर खेली ना, 30 बालें खड़े होकर वो बंदा 30 बालें खेल गया। आपको पता है उसने क्या करना? उसने शाहीन अफरीदी का पावर प्ले की माँ बहन एक कर देनी है। शाहीन अफरीदी ने जो पावर प्ले में बॉलिंग करनी है ना, उसने उस पावर प्ले की माँ बहन एक कर देनी है। हारिस रऊफ की माँ बहन एक कर देनी है अभिषेक शर्मा ने। आपको याद होगा अभिषेक शर्मा क्या चीज है। और अभिषेक शर्मा के बाद हार्दिक पांड्या, विराट के बाद सबसे ज्यादा हमारी तेल लगा के किसने ली हुई है? हार्दिक पांड्या ने ली हुई है। तो हम किस तरह ये बातें भूल के दूसरी बातें कर सकते हैं? हमें शर्म नहीं आती? हमें हमें मुझे लगता है शर्म आ जानी चाहिए। ओए मेरी बात सुनो, उनके लेजेंड्स ने आपके लेजेंड्स के साथ मैच खेलने से इनकार कर दिया था। ग्रुप मैच में भी उन्होंने बाइकआउट किया, और सेमीफाइनल में भी उन्होंने आपके साथ बाइकआउट किया। ये आपकी औकात है, ये आपकी ओरिजिनल औकात है। और आप बैठ के उधर स्टेटमेंट दे रहे हो, बात बकवास करिए जा रहे हो कि जी इंडिया से एक नहीं दोनों मैच जीतेंगे, इंडिया को मारेंगे, इनको एक मैच भी जीतने नहीं देंगे, फलाना ढिमकाना। याद होगा फहीम अशरफ का, जब वो इंडिया पाकिस्तान के आपस में वो जो कुछ चल रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट्स आपस में चल रहे थे, फहीम अशरफ ने या पाकिस्तानी कुछ क्रिकेटर्स ने
कुछ जो है वो इंडिया को छेड़ने के लिए कुछ आपको पता है कि अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स पे कुछ स्टोरीज अपलोड की थी, सही है? इनको शर्म नहीं आती। अब मुझे एक बात बताओ, आप बड़ी बकवास करते हो स्टेडियम से पहले या मैच से पहले तो आप लोग जीते होते हो कि जी हमारी टीम बड़ी है तो ये तो जब मैच आता है तब क्या होता है? मैं पाकिस्तानी इस बात को इस इधर बैठ के इस बात को एडमिट करता हूँ कि जब मैच होता है हमारे इंडिया के साथ, क्या होता है? फट जाती है, हार जाते हैं हम इंडिया से और वन साइड हारते हैं। ये नहीं कि हमने कोई लड़ाई की या हमने कोई बड़ा हम हार जाते हैं, हर दफा हम हार जाते हैं। तो ये हारिस रऊफ किस बेस पे बैठ के इधर बकवास कर सकता है कि जी वो फैन बोलता है इंडिया के साथ जी मैच आ रहे हैं, कहता है कितने दोनों, तो दोनों हमारे हैं क्योंकि इंडिया की टीम बच्चियों वाली टीम है। अच्छा तू अभिषेक शर्मा को जानता नहीं है? अभिषेक शर्मा ने शाहीन अफरीदी का पावर प्ले की माँ बहन एक करनी है। अभिषेक शर्मा ने शाहीन अफरीदी के पावर प्ले की माँ बहन एक करनी है और इस बात का तुझे पता है कि अभिषेक शर्मा अगर 30 बालें खेल गया तो वो माँ बहन एक कर देगा पाकिस्तान क्रिकेट की भी और पाकिस्तान टीम की भी। जिस दिन आपको एज अ पाकिस्तानी देखो, एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन या एज अ क्रिकेट फैन सिर्फ अगर मैं बात करूं ऑन लॉजिक लॉजिक पे, जब जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, जब जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, पाकिस्तान हार जाता है, हर दफा हार जाता है, वन साइड हार जाता है। हम तो कभी लड़ते, हम तो वो टीम है जो 120 नहीं थे बना पाए। हारिस रऊफ उस मैच में खेल रहा था ना, हम 120 नहीं थे बना पाए। 120 हम 100 जो टीम 120 भी नहीं ना चेज कर सकती उस टीम पे फिर लानत है। यकीन करें मैं तो ये बोलूंगा उस टीम पे एक्स्ट्रा प्रो मैक्स एचडी किस्म की लानत है जो टीम भाईजान 120 भी नहीं बना सकती। और उस टीम का एक बॉलर उठ के बकवास कर रहा है कि जान इंडिया को भाईजान हम पहल देंगे नहीं, इंडिया को तो मारना ही मारना है, इंडिया को तो मारना ही मारना है, इंडिया के साथ तो ये करना है, इंडिया के साथ तो फलाना करना है, इंडिया के साथ तो धमकाना करना है। बेटा उस इंडिया के कप्तान का अभिषेक सूर्या कुमार यादव ना उसका स्ट्राइक रेट पता है कितना है? 176 का। आपके कप्तान का स्ट्राइक रेट पता है कितना है? 115 का। अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट है 193 का, 193। आपके साइम अयूब का स्ट्राइक रेट है 125 का। अब जमीन आसमान से भी ज्यादा फर्क है ये 19-20 का नहीं है, 19-20 लाख का फर्क है भाई। ये जो आप अपनी ड्रामेबाजी में पड़े हुए हैं ना, चलो यार सारी बातों पे मिट्टी डाल कर ना मैं सर पे करता हूँ। इस टेपे की तो मैंने टेपें उतारनी है अभी। जरा अब एक बात सुनो, चलो जी हम इंडिया से मैच हमारा, हम इंडिया से मैच जीत जाएंगे, किस 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 बेस पे जीतोगे, किस लॉजिक पे जीतोगे? मुझे वो लॉजिक बताओ। किधर मैच है? दुबई में मैच है। दुबई में क्या होता है? दुबई में स्पिन पिचेस होती हैं और पाकिस्तान टीम स्पिन को अच्छा खेलती है, नहीं खेलती? मैं बोलता हूँ पाकिस्तान टीम सबसे घटिया स्पिन को खेलती है। हमें स्पिनर्स खेलने ही नहीं आते। इंडिया के पास कौन से स्पिनर है? वरुण, अक्षर, कुलदीप वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं। ये 12 ओवर्स हमने किस तरह टैकल करने हैं। अफगानिस्तान को हमारी देख के क्यों फटती है? क्योंकि उनके पास स्पिनर्स वर्ल्ड क्लास हैं। इंडिया इंडिया के पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, कुलदीप, अक्षर, वरुण, ये 12 ओवर हो गए। चलो हम कहते हैं कि यार चल हम आखिरी 8 ओवर्स में डोमिनेट कर लेंगे। आखिरी 8 ओवर्स चलो किसने करने हैं? 8 ओवर कौन करेगा? अर्शदीप सिंह जो कि T20 का किंग है, जसप्रीत बुमराह, नाम ही बता दूंगा ना तो बेटा आपकी फट जाएगी। तो क्या करोगे? इधर से जीतोगे, बैटिंग में आ जाते हैं। आपके कप्तान का स्ट्राइक रेट 115 क्या, उनके कप्तान का स्ट्राइक रेट 170 क्या। आपके ओपनर जो है वो उनके स्ट्राइक रेट है 125-20, उनके ओपनर का स्ट्राइक रेट है 140, 193, 170, 180 के स्ट्राइक रेट है। उनका फिनिशर जो रिंकू सिंह है उसका स्ट्राइक रेट है 190। आपका जो फिनिशर है खुशदिल शाह उसका स्ट्राइक रेट है 104। तो हारिस रऊफ किस माँ बहन की बेस पे ये बात कर सकता है कि हम इंडिया से मैच जीतेंगे? ये तो हारिस रऊफ ने सरासर बगैर तीर से दिखाई है ना भाई। स्टेटमेंट से जीतना हो तो फिर पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर को उठा के देख लो क्योंकि वो स्टेटमेंट से जीते आए हैं। अब्दुल रजाक सबसे घटिया स्टेटमेंट, जसप्रीत बुमराह इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ शाहीन अफरीदी, बुमराह इज जस्ट लाइक अ बेबी बॉलर। ये घटिया तरीन स्टेटमेंट ही था ना। वो जसप्रीत बुमराह जिसको बोला था कि पाकिस्तान की गली गली में बुमराह है, पाकिस्तान की गली गली में बुमराह वाला बंदा इस टाइम दुनिया डोमिनेट कर रहा है, वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट कर रहा है बुमराह। किधर गया वो? अब्दुल रजाक का स्टेटमेंट है। फिर शाहीन अफरीदी ने आपको याद होगा एक बार स्टेटमेंट दिया था 2024 जो 23 जो वर्ल्ड कप था अहमदाबाद में कि हम अहमदाबाद में मैं इंडिया के अगेंस्ट 5 विकेट लूंगा, हम इंडिया को अहमदाबाद में हराएंगे, जलील करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हमने क्या किया? हम उधर भी हार गए। हम इवन के जब हमारे घर में चैंपियन ट्रॉफी हुई है, जब हमारे घर में चैंपियन ट्रॉफी हुई और हम वो चैंपियन ट्रॉफी जीत सकते थे, हम या वो मैच हम जीत सकते थे या जो भी बात है, हम उधर भी इंडिया से हारे थे।
हम उधर भी हमने मुंह काला करवाया था। इससे बड़ी हार हो नहीं सकती। पहले इंडिया फाइनल पाकिस्तान से बाहर लेके गया, फिर इंडिया ने पाकिस्तान टीम को भी फाइनल से बाहर किया, पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी से बाहर किया, और वो चैंपियन ट्रॉफी हमारे लिए एक सबसे बड़ा इबरत का निशान था। हम वो चैंपियन ट्रॉफी बड़े कुत्ते तरीके से हारे थे। सही है, कम से कम इंडियन टीम ये तो नहीं ना कि भाईजान वर्ल्ड कप में यूएसए से या यूएई से या जिम्बाब्वे या आयरलैंड से हार रही है, अफगानिस्तान से आ रही है। उन्होंने तो इंडिया कब हारा अफगानिस्तान से, यूएई से, यूएसए से, जिम्बाब्वे, आयरलैंड से? हम सबसे मुंह काला करवा चुके हैं। हमारी क्या परफॉर्मेंस है? हम ना वनडे जीत रहे हैं, ना टेस्ट जीत रहे हैं, ना टेस्ट T20 जीत रहे हैं। हम कुछ भी नहीं जीत रहे। हमारी फास्ट बॉलिंग कुत्ते की तरह पिटी जा रही है, हमारे स्पिनर्स है ही कोई नहीं, हमारी बॉलिंग, हमारे बैट्समैन, उनका T20 का स्ट्राइक रेट देख के हंसी छूटती है। 115, 120, 125। हमारा फिनिशर हुई शॉट का स्ट्राइक रेट है 104। मेरा दिल करे मैं टेपे के अंदर, टेपिए की टेपें उतार के इसके अंदर ये टेपें दे दूं कि ये स्टेटमेंट देख देने से पहले लॉजिक किधर थी, ये स्टेटमेंट देने से पहले मेरा भाई तेरी लॉजिक किधर गैप हो चुकी हुई थी, क्योंकि तेरे इस स्टेटमेंट में लॉजिक है ही नहीं। ठीक है बेटा, ये मेरे से ना कहीं लिखवा ले। छोड़ बड़ी बाकी बातें। इंडिया से तो हमने हारना ही हारना है, वो तो मुझे भी पता है। मैं तो बात करते नहीं इस मैच में, मुझे पता है हमने हारना है। ओमान कह रहा है, ओमान ने भी पेलना है आपको, अफगानिस्तान ने हमें पेलना है। मतलब ऑब्वियसली बात है कि अफगानिस्तान हमसे बेटर साइड है, ये सबको पता है। उनके स्पिनर्स, फास्ट बॉलर, बैटिंग, यूएई में जिस तरह वो डोमिनेट करते हैं हम सबको पता है। हमने अफगानिस्तान से हारना है, हमने ओमान से हारना है। बांग्लादेश श्रीलंका हमारे हारते चढ़ी तो उन्होंने भी हमें पेलना है, क्योंकि हम बांग्लादेश से उनके घर में T20 सीरीज हार के आए हुए हैं। श्रीलंका भी हमें पेलता है। जीतना किससे है? स्टेटमेंट दे के जीतना है तो वो तो बाबर आजम भी जीतता था, घंटे का किंग भी जीतता था। तो ड्रामेबाजी तो आपको बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि ड्रामेबाजी से तो आप लोग जीत नहीं सकते। बेटा, हारना है, हारना है, हारना है, हारना है। मेरे से इस तरफ मुंह करके बोलता हूँ तो हारूंगा, इस तरफ हारूंगा, इस तरफ जिधर भी मुंह बोल के करके बोलूंगा, आपने क्रिकेट हारनी है। आपने कुत्ते की तरह जलील होना ही होना है, ये पक्की जगह पे लिख के देता हूँ बात। सही है, तो ये इंडिया से कितने मैच हैं? दो, दोनों अपने हैं। कौन कह रहा है? टेपिया। वो टेपिया जिसकी टेपें इतनी उतारी गई हैं कि क्या ही बोलूं मैं, अब उसकी टेपों पे निशान भी नहीं है। तो भाई फारग हो जाओ, इंसान के बच्चे बन जाओ। बाकी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, अपन बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।